हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लॉ क्राइटेरिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं एलएलबी थर्ड ईयर का पेपर है साक्ष्य विधि एविडेंस, जिसमें एक अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि सक्षम साक्षी से आप क्या समझते हैं। क्या किसी आपराधिक मामले में पति पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए सक्षम साक्षी होते हैं? और क्या मूक व्यक्ति सक्षम साक्षी हो सकता है? क्या अवयस्क व्यक्ति सक्षम साक्षी हो सकता है? क्या पति पत्नी को पति के विरुद्ध सिविल या दांडिक कार्यवाही में सक्षम साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो एलएलबी थर्ड ईयर का पेपर है साक्ष्य विधि। इसमें सक्षम साक्षी के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन होता है सक्षम साक्षी। और ये जो 3 प्रश्न हैं, क्या मूक व्यक्ति सक्षम साक्षी हो सकता है? क्या अवयस्क व्यक्ति सक्षम साक्षी हो सकता है? क्या पत्नी को पति के विरुद्ध सिविल या दांडिक कार्यवाही में साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो शुरुआत करते हैं। आपको कैसे लिखना है ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो आपको लिखना है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सक्षम साक्षी का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। विधिक दृष्टिकोण से कोई व्यक्ति तभी सक्षम साक्षी कहलाता है जब वह न्यायालय में पूछे गए प्रश्नों को समझने और उनका तर्कसंगत उत्तर देने की योग्यता रखता है। ऐसा व्यक्ति जो तर्कसंगत जो प्रश्न जो न्यायालय के द्वारा पूछे जाते हैं उनकी जो उत्तर देने की वह क्षमता रखता है, तो वह क्या कहलाता है? सक्षम साक्षी कहलाता है। यह योग्यता किसी भी उम्र, लिंग, रिश्तेदारी या शारीरिक दुर्बलता से स्वतः प्रभावित नहीं होती है, बल्कि उसका निर्धारण उस व्यक्ति की मानसिक व बौद्धिक समझ पर आधारित होता है। अब अलग अलग परिभाषाएं हैं सक्षम साक्षी की। तो इसमें धारा 118 के अनुसार सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम माने जाएंगे जब तक न्यायालय यह न ठहराए कि उनकी आयु, वृद्धावस्था, मानसिक विकार अथवा किसी अन्य कारण से वे पूछे गए प्रश्नों को समझने अथवा उनका उत्तर देने में असमर्थ हैं, धारा 118 के अनुसार। इस प्रकार व्यक्ति की साक्ष्य देने की क्षमता का निर्धारण उसके मानसिक व संप्रेषणीय विवेक के आधार पर किया जाता है, न कि मात्र आयु अथवा अन्य पारंपरिक मापदंडों पर। अब बात कर लेते हैं कि क्या मूक व्यक्ति सक्षम साक्षी हो सकता है। इसमें साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 119 के अनुसार कोई व्यक्ति जो बोलने में असमर्थ है वह संकेतों, लेखन या किसी अन्य समझ योग्य माध्यम से साक्ष्य प्रदान कर सकता है। यदि आवश्यक हो तो न्यायालय विशेषज्ञ की सहायता से या संकेतों की व्याख्या हेतु वीडियो अभिलेखन का उपयोग भी कर सकता है। इसमें क्या कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो बोलने में असमर्थ है वह संकेत, लेखन या किसी अन्य समझ योग्य माध्यम से सक्षम साक्ष्य यदि प्रदान कर सकता है तो वह क्या है? मूक व्यक्ति सक्षम साक्षी हो सकता है। ऐसे साक्ष्य को विधिक दृष्टि से मौखिक साक्ष्य की मान्यता प्रदान प्राप्त होती है। अतः मूक व्यक्ति सक्षम साक्षी हो सकता है यदि वह अपनी बात स्पष्ट रूप से प्रकट कर सके। अगला लेते हैं दूसरा, क्या अवयस्क व्यक्ति सक्षम साक्षी हो सकता है। साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 118 के अंतर्गत कोई व्यक्ति चाहे बालक हो या किशोर, यदि वह न्यायालय के प्रश्नों को समझने और तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है तो उसे सक्षम साक्षी माना जाएगा, चाहे वह अवयस्क ही क्यों न हो। समझ आ गया होगा। एक मामला है प्रकाश बनाम राज्य मध्य प्रदेश एवं रतन सिंह नायक बनाम गुजरात राज्य जैसे मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि कोई न्यूवयस्क साक्षी यदि स्वाभाविक, स्पष्ट और तार्किक रूप से बयान देता है तो उसकी साक्ष्य को पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार किया जा सकता है। तो इसमें आपको बता दिया कि अवयस्क व्यक्ति भी क्या हो सकता है? सक्षम साक्षी हो सकता है। और इसमें यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐसा साक्ष्य यदि पूर्वाभ्यासित या सिखाई हुई प्रतीत होती है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसमें किसी बच्चे को, अवयस्क को सिखा देते हैं कि आपको न्यायालय में इस प्रकार से बोलना है, तो वह क्या होगा? वह अस्वीकार
होगा वह स्वीकार योग्य नहीं होगा। किंतु यदि वह स्वतः स्फूर्त और निष्कलंक हो तो उसका प्रमाण मूल्य उच्च होता है। अब इसमें हम पढ़ लेते हैं कि क्या पत्नी को पति के विरुद्ध सिविल या दंडिक कार्यवाही में साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अब इसमें साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 120 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि किसी भी वाद या दंडिक कार्यवाही में पति या पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए सक्षम तो होते हैं। क्या है? सक्षम होते हैं। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति अभियुक्त है तो उसका जीवन साथी भले ही उसी का पक्षकार न हो, न्यायालय में साक्ष्य देने हेतु विधि सम्मत रूप से सक्षम है। हालांकि यह बाध्यता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह साक्ष्य स्वयं प्रस्तुत की जा रही है या उसे साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिसमें कभी कभी व्यक्तिगत अधिकारों और गोपनीयता की रक्षा भी समीचीन होती है। इस प्रकार सक्षम साक्षी वह है जो न्यायालय में तर्क और विवेक के साथ साक्ष्य देने की योग्यता रखता हो। मूक व्यक्ति, अवयस्क और पति पत्नी सब अपनी योग्यता के आधार पर साक्ष्य देने के लिए सक्षम हो सकते हैं। लास्ट में हम एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि इस प्रकार सक्षम साक्षी वह है जो न्यायालय में तर्क और विवेक के आधार के साथ साक्ष्य देने की योग्यता रखता हो। मूक व्यक्ति, अवयस्क और पति पत्नी सब अपनी अपनी योग्यता के आधार पर साक्ष्य देने के लिए सक्षम हो सकते हैं। यह सक्षमता परिस्थिति व मानसिक चेतना पर निर्भर होती है, न कि मात्र सामाजिक और वैवाहिक स्थिति पर। तो आज हमने आपको बताया साक्ष्य विधि का प्रश्न था सक्षम साक्षी से आप क्या समझते हैं, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्या किसी आपराधिक मामले में पति पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए सक्षम साक्षी माने जाते हैं? क्या मूक व्यक्ति सक्षम साक्षी हो सकता है? क्या अवयस्क व्यक्ति सक्षम साक्षी हो सकता है? क्या पत्नी को पति के विरुद्ध सिविल या दंडिक कार्यवाही में साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जा सकता है? इन प्रश्नों का उत्तर आपको मिल चुका है। यदि आपको समझ नहीं आया है तो आप दोबारा से इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। तो आप जैसे हमने बताया उस प्रकार लिख कर आएंगे एग्ज़ाम में तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आने की संभावना रहेगी। मिलेंगे अगले प्रश्न और उसके उत्तर के साथ। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। मिलते हैं आपसे स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।